आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। और मैं हूं आरुष अग्रवाल और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे हिंसा की जड़ जासूस टोपी चंद पार्ट 3 वॉइस मोड में। तो आइए शुरू करना है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। यह स्टेम रासायनिक जांच करने के लिए संभाल कर रख लेता हूँ। इस लिफाफे पर भेजने वाले का पता लिखा है। अपना स्वास्थ्य बनाइए, पोस्ट ऑफिस नंबर 0082 बम्बई। हाँ, अब मुझे वीडियो पर जाकर चेक करना चाहिए। और टोपीचंद वापस लैब में पहुंचे। बंगले में उतारे गए वीडियो में जो खाली लिफाफे के चित्र उन्हें एंडार्ज करके देखता हूँ तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। दोनों लिफाफों पर भेजने वाले का एक ही पता लिखा हुआ है। अभी अपराधी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। दूसरा दिन एसपी डिसूजा के कार्यालय में। डिसूजा साहब, अब अपराधी मेरे चंगुल में है। यह सारा षड्यंत्र नशीली दवा बेचने वाले एक गिरोह ने रचा है। अपने देश के लाखों नौजवानों को धन के लालची राक्षसों ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इस बार नशे के सौदागरों ने कानून की आंखों में धूल झोंककर अपना धंधा चलाने के लिए नया रास्ता ढूंढा है। इन्होंने अपना स्वास्थ्य बनाइए नामक एक संस्था बना रखी है। इस संस्था के एजेंट कॉलेजों में विद्यार्थियों को अपनी संस्था का सदस्य बनाते हैं। इस संस्था के सदस्य को वे जब भी चाहे उन्हें उनके स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अगर ऊपर से देखा जाए तो लगता है कि यह संस्था नौजवानों को संबंधी देने के लिए बनाई गई है, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत में सदस्यों को संस्था से जो जबानी पत्र मिलता है उसमें लगे स्टैम्प के पीछे एक खास प्रकार की नशीली दवा लगाकर रखते हैं। नशे से पीड़ित सदस्य स्टैम्प को चाटकर नशा करते हैं और संस्था हर पत्र पे के लिए 25 से 50 रुपए तक चार्ज करती है। मेरा अंदाजा है कि पिछले दिनों संस्था स्टैम्प के पीछे जो नशीली दवा लगाकर भेज रही है उसमें कुछ गड़बड़ी है। इसी कारण इसका सेवन करने वालों में हिंसा का भाव जागृत हो उठा। लेकिन यह गलती हमारे लिए वरदान साबित हुई, वरना हम इस गुप्त धंधे के बारे में जान नहीं पाते। अब कोई जाल बिछाना ही होगा। तो इन अपराधियों का पता, अपना स्वास्थ्य बनाइए, पोस्ट बॉक्स नंबर 008 बम्बई। मैं अभी मुंबई की अपराध शाखा को फ़ोन करता हूँ कि इन्हें हिरासत में ले लें। ठहरिए डिसूजा साहब, इन अपराधियों को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर इन्हें थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो ये कानून के चंगुल से भाग निकलेंगे। ज़्यादा अच्छा यह होगा कि हम खुद आज शाम की फ्लाइट से बम्बई चले और आगे की कार्यवाही अपनी निगरानी में ही करें। उसी शाम टोपी चंद जी बम्बई की अपराध शाखा ने हमें सहयोग का आश्वासन दिया है। वेरी गुड। लगभग 3 घंटे बाद बम्बई में आप इनसे मिलिए। यह है मुंबई अपराध शाखा के प्रमुख श्री दत्ता सामंत। आप हमारे लिए कुछ जानकारी लाए हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर सामंत जी। कैसी जानकारी आपके हाथ लगी है? हमें आपके निर्देश पर GPO पोस्ट बॉक्स के बारे में जानकारी एकत्र की है। अपना स्वास्थ्य बनाइए संस्था के नाम दुनिया के कोने कोने से रोज लाखों पत्र आते हैं। उस संस्था की एक गाड़ी रोज 11 बजे बम्बई के GPO से डाक लेने आती है। डाकघर में संस्था का पता लिखा है, 24A दीवार बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट, वर्ली। सामंत जी, मेरे ख्याल से डाकघर में लिखाया गया यह पता सिर्फ दिखाने के लिए ही है। बिल्कुल ठीक। जो गिरोह इतनी बड़ी पैमाने पर नशीली दवा बेचने का धंधा कर सकता है, इन्होंने अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया होगा। टोपीचंद जी, अगर हम हेलीकॉप्टर से इनकी गाड़ी का पीछा करें तो हम इनके अड्डे तक पहुंच सकते हैं। नहीं, अगर इन्हें जरा सा भी शक हो गया तो यह रफू चक्कर हो जाएंगे। काबुली वाला, पिंटू को लेकर आओ। काबुली वाला एक बड़ा सूटकेस लेकर आया। अब मेरा प्लान सुनिए सामंत जी। लिफाफे में एक माइक्रो ट्रांसमीटर। आप आज ही DPO जाकर उस संस्था की डाक में इसे डलवा दीजिए। काबुली वाला ने सूटकेस को खोलकर पिंटू निकाला। यह है मेरा रोबोट पिंटू। पिंटू में सूक्ष्म रिसीवर लगा हुआ है जिससे यह लिफाफे में रखे ट्रांसमीटर को ट्रांसमिशन के थ्रू
गाड़ी का पीछा करेगा। पिंटू की आंखों में विशेष कैमरा लगा हुआ है जिससे हम सारे दृश्य अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। दूसरे दिन संस्था की गाड़ी डाक लेने जीपीओ आई। पार्किंग स्पेस में गाड़ी पार्क होते ही दो व्यक्ति गाड़ी से निकले और डाक के मुख्य भवन की ओर बढ़े। आज भी उनके पोस्ट बॉक्स में लाखों के पत्र थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन पत्रों के बोरों में भरने लगे। पत्रों से भरे बोरों लेकर अपनी गाड़ी में सवार हो गए। अब उनकी गाड़ी डाक खाने के कंपाउंड से बाहर निकली। झाड़ियों में छिपा पिंटू ट्रांसमीटर का मैसेज मिलते ही वह गाड़ी अनेक भीड़ भाड़े वाले रास्तों से होकर गुजरी। पिंटू बराबर उसका पीछा करता रहा। गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग पर संस्था का बोर्ड लगा था। इसी का पता संस्था के डाक खाने में लिखाया था। गाड़ी से उतरकर वे दोनों लोग बोरी को रखने लगे। अपराध शाखा के मुख्यालय में सभी विशेष टीवी पे स्क्रीन पर देख रहे थे। टोपीचंद, इनका कार्यालय यह लगता है। अगर आप कहे तो मैं पुलिस फोर्स लेकर वहां छापा मार दूं। सामंत जी, इतने उतावले न होइए, जरा धीरज रखिए और देखते रहिए। आधे घंटे बाद बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से कुछ लोग और बोरों को दूसरी गाड़ी में लादने लगे। पिंटू पास ही छिपा हुआ था। उस रिसीवर के ट्रांसमीटर के संकेत मिलते ही तुरंत पकड़ लिया। और जब गाड़ी बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से निकली तो पिंटू ने उनका पीछा शुरू कर दिया। कार्यालय में क्यों सामंत जी, मेरा शक ठीक निकला था ना? कमाल है। 1.5 घंटे की यात्रा के बाद गाड़ी समुद्र के किनारे एक वीरान संस्था पर पहुंची। वहां एक मोटर बोट पर कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बोरों को मोटर बोट में लाद लिया गया और मोटर बोट समुद्र में चली गई। तभी पिंटू के शरीर से रॉकेट नुमा एक यंत्र निकला और पिंटू समुद्र में कूद पड़ा। उन रॉकेटों के सहारे पिंटू पूरी गति के साथ उस मोटर बोट का पीछा कर रहा था। क्यों सामंत जी, यह मोटर बोट के किसी हिस्से में जा रही है क्या? इस इलाके के आसपास कोई द्वीप भी है? नहीं, कोई द्वीप नहीं है, लेकिन इस इलाके में समुद्र के नीचे विशाल चट्टानों का जाल बिछा है। इसी कारण मछेरों को छोड़कर कोई नौका इस ओर आती जाती नहीं है। कुछ देर बाद मोटर बोट्स के बीच एक पुराने जहाज के पास जाकर रुकी। जहाज की ओर कुछ लोग प्रकट हुए और एक रस्सी की सीढ़ी फेंक दी। क्यों? जहाज वहाँ क्या कर रहा है? यह जहाज 20 साल से चट्टानों के बीच फंसा खड़ा हुआ है। दुबई की एक शिपिंग कंपनी के अंतर्गत इस जहाज का भारत में माल लाने ले जाने का इस्तेमाल किया जाता था। 20 साल पहले एक तूफानी रात में अपनी दिशा से भटककर यह जहाज इन चट्टानों में जा फंसा। तभी से लंदन के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में शिपिंग क्रम और इंश्योरेंस कंपनी के बीच मुआवजे के लिए केस चल रहा है। आप तो देख ही रहे हैं, यह जहाज समय के थेपड़ों को झेलकर अब केवल कबाड़ रह गया है। सामंत जी, हमारे लिए यह जहाज कबाड़ हो सकता है, लेकिन इस नशीली दवा बेचने वाले गिरोह के लिए यह सोने की चिड़िया है। दाद देना होगा इनको। क्या सुरक्षित अड्डा इन्होंने ढूंढा है। हमें मिशन गन से लेस 1 दर्जन हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। आप हमले की तैयारी करिए, अब हमारी कामयाबी निश्चित है। और कुछ ही देर बाद आधुनिकतम हथियारों से लैस जल सेना के हेलीकॉप्टरों ने उस जहाज को घेर लिया। कुछ समय तक दोनों ओर से गोलियां चली, पर अंततः गिरोह के सदस्य को हथियार डालने पड़े। पूरे जहाज की तलाशी ली गई। जहाज की तलाशी में अंदर से बहुत सारी नशीली दवाएं निकली। टोपीचंद, मुबारक हो, यह कानून से बहुत ही बड़ी कामयाबी है। हम यहाँ इस बात के भी प्रमाण मिले कि गिरोह ने इस जहाज से पूरी दुनिया में नशीली दवाएं सप्लाई की थी। दूसरे दिन मुंबई एयरपोर्ट पे आपको और आपके साथियों को धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। कोई बात नहीं है जनाब, हमने आपकी भावनाओं को अपने दिलों के अंदर महसूस कर लिया है। क्यों प्यारे पिंटू? 10 टन। दत्ता सामंत जी अलविदा लेते हैं। हो सकता है किसी केस के सिलसिले में भविष्य में हमारी मुलाकात हो। तो ये पार्ट यहीं तक था और अब ये कॉमिक्स ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।